क्या सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किसी आंदोलन को खत्म कर सकता है? क्या जवाबदेही की मांग को सिर्फ आश्वासन देकर शांत किया जा सकता है? यही सवाल इस वक्त देश की राजधानी में गूंज रहा है। नीट पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन अब 34 दिन पूरे कर चुका है। सोनम वांगचुक का अनशन भी लगातार जारी है। सरकार ने बातचीत की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ऐलान किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अब मामला सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का है। आखिर आंदोलन किस मोड़ पर आकर अटक गया है? बातचीत क्यों बेनतीजा रही और प्रधानमंत्री के दखल के बाद भी विरोध क्यों नहीं थम रहा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 जून से शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन अब 34 दिन पूरे कर चुका है। वहीं सोनम वांगचुक का अनशन 25वें दिन में पहुंच गया है। लेकिन आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा अब भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, जिस पर अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। सीजेपी का कहना है कि अब मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। संगठन ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मुख्य मांग नहीं मानती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। फिलहाल आंदोलन 3 प्रमुख मांगों पर अटका हुआ है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और तीसरी, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं। सीजेपी ने साफ कहा है कि वे तब तक जंतर मंतर से नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया जाता। वहीं सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि जब तक छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जाती, उनका अनशन जारी रहेगा। बातचीत की कोशिश भी फिलहाल सफल नहीं हो पाई। 22 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी को बातचीत के लिए अपने आवास बुलाया था, लेकिन सीजेपी ने यह प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि बातचीत जंतर मंतर या किसी तटस्थ स्थान पर होनी चाहिए, मंत्री के घर नहीं। इसी दिन सीजेपी प्रदर्शन में कथित पुलिस क्रूरता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कृपया हमारा समय बर्बाद न करें और अपना भी न करें। अब सवाल है कि आखिर आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत में सहमति नहीं बन पाना। सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर चर्चा नहीं होगी, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दूसरी वजह, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर और पुलिस कार्रवाई। 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान 118 पुलिसकर्मी घायल हुए और 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीजेपी की मांग है कि सभी एफआईआर वापस ली जाएं और भविष्य में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई नई कार्रवाई न हो। तीसरी वजह, प्रदर्शन के बीच सुरक्षा इंतजाम। 23 जुलाई को राजीव चौक, सेंट्रल सचिवालय, आईटीओ और खान मार्केट समेत 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर सरकार एफआईआर वापस लेने और आगे कार्रवाई न करने का भरोसा देती है, तो वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे और छात्रों से भी आंदोलन रोककर बातचीत में शामिल होने की अपील करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आश्वासन के बिना वे अनशन जारी रखने को मजबूर हैं। वहीं सीजेपी नेता अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना है कि चाहे 25 दिन लगें या 25 महीने, वे पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच 23 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सीजेपी ने इस ऐलान को अपनी मांगों का समाधान मानने से इनकार कर दिया। संगठन का कहना है कि उनकी मांग फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। पीएम के दखल के बाद भी आंदोलन न रुकने की 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, सीजेपी की मुख्य मांग इस्तीफा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं। दूसरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट दोषियों को सजा दिला सकता है, लेकिन व्यवस्था की जवाबदेही तय नहीं करता। तीसरी, पुलिस कार्रवाई और पहले हुई घटनाओं के बाद प्रदर्शनकारियों का सरकार पर भरोसा कमजोर हो चुका है। और चौथी, सीजेपी का कहना है कि अब आंदोलन शिक्षा मंत्री से आगे बढ़कर सीधे प्रधानमंत्री की जवाबदेही तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि फिलहाल मामला वहीं अटका हुआ है जहां से शुरू हुआ था।
सीजेपी अपनी मांगों पर कायम है और सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा।